सोचिए, आपकी गाड़ी पहले 200 रुपए का पेट्रोल डालने पर 2 दिन आराम से चलती थी। अब वही गाड़ी उतना ही पेट्रोल डालने पर 1.5 दिन चलती है। आप चौंकते हैं, परेशान होकर पूछते हैं, भाई ये एवरेज क्यों गिर रहा है? और जवाब मिलता है, साहब अब E20 चल रहा है। This is the petrol we are currently using. ओके यानी अब आपको पेट्रोल में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण मिल रहा है। सरकार का दावा है कि E20 किसानों के लिए वरदान है, भारत का तेल आयात घटेगा और हवा साफ होगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि किसानों के लिए नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार के बिजनेस के लिए बनाया गया है। अब सोचिए, क्या वाकई गडकरी जी के बेटे की कंपनी ने इस नीति से करोड़ों कमाए? क्या शेयर प्राइस का 3 गुना बढ़ना सिर्फ इत्तेफाक है या कोई गहरी चाल? और सबसे है, जब आम जनता की गाड़ियों का एवरेज गिर रहा है और इंजन पर असर पड़ रहा है, तब आखिर किसकी जेब भर रही है? हम देखेंगे कि E20 क्या है, क्यों लाया गया है, विवाद कहां से शुरू हुआ है, किन कंपनियों को फायदा हुआ है, शेयर मार्केट में क्या खेल चला, टेंडर क्या सिस्टम है, आम जनता को क्या झेलना पड़ रहा है, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा, और आखिरकार गडकरी का जवाब और कानून का रुख क्या है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं E20 आखिर क्या है और सरकार इसे इतनी जल्दी क्यों लाना चाहती है। देखिए, E20 का मतलब है 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल का मिश्रण। एथेनॉल गन्ने, मक्का और अन्य अनाज से बनाया जाता है। सरकार का दावा है कि इस कदम से 3 फायदे होंगे। पहला, तेल आयात कम होगा। भारत हर साल 16-17 लाख करोड़ रुपए कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। सरकार का अनुमान है कि ब्लेंडिंग से हर साल 40,000 करोड़ रुपए फॉरेन एक्सचेंज में बच सकते हैं। दूसरा, किसानों को बायर मिलेगा। गन्ने सिर्फ चीनी ही नहीं बल्कि एथेनॉल भी निकलेगा और वो सीधा ऑयल कंपनी को बेचा जाएगा। इसका मतलब है किसानों को एश्योर बायर मिलेगा। तीसरा, प्रदूषण घटेगा। गवर्नमेंट का दावा है कि एथेनॉल जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर इमिशन 30% तक कम होंगे। लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनियां कहती हैं एग्जिस्टिंग गाड़ियां E10 तक ही कंफर्टेबल हैं, यानी E20 डालने से माइलेज गिरेगा और इंजन पार्ट पर असर पड़ेगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। पिटीशन डाली गई कि रोल आउट रोका जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा है ये सरकार का पॉलिसी मैटर है, यानी अब E20 भारत की ऑफिशियल फ्यूल पॉलिसी। अब आइए जानते हैं कि कंट्रोवर्सी एथेनॉल के ऊपर कब शुरू हुई। साल 2025 का सितंबर, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि E20 से गडकरी परिवार को फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री जी के पास एक भतीजों की फौज, गडकरी जी का बेटा E20 के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं जो एथेनॉल में चलेगी। भाजपा पर गडकरी ने कहा कि ये सब राजनीति प्रोपेगेंडा है, परिवार का बिजनेस कानूनी है। ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। यानी फ्यूल पॉलिसी अब राजनीतिक तूफान बन चुकी है। CIN एग्रो इंडस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट बताती है कि मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल गडकरी, जो नितिन गडकरी के बेटे हैं, ये MCA की फाइलिंग और स्टॉक एक्सचेंज डॉक्यूमेंट में पब्लिक डेटा है। CIN एग्रो एथेनॉल, एग्रो बेस्ड केमिकल और बायोफ्यूल में काम करती है। एक और नाम मानस एग्रो। रिपोर्ट में इसे भी गडकरी परिवार से जोड़ा गया है। सवाल ये नहीं है कि गडकरी परिवार एथेनॉल बिजनेस में है या नहीं, असल सवाल है कि क्या पॉलिसी में डिस्प्रोपोर्शनेट फायदा मिला है। अब ये कुछ फैक्ट की बात करते हैं। अब स्टॉक मार्केट देखते हैं। CIN एग्रो, जो नितिन गडकरी की बेटे की कंपनी है, अगर हम Q1 की बात करें तो Q1 में उनका रेवेन्यू था 17 करोड़। वही रेवेन्यू अगले साल Q1 में बढ़कर हो गया 510 करोड़। अगर हम शेयर प्राइस की बात करें CIN एग्रो के, तो जनवरी 2024 में इसका रेट 45 रुपए था। वहीं स्टॉक का रेट अगस्त 2025 में 138 हो गया, यानी 3 गुना जंप। सिर्फ इसमें CIN नहीं, श्री रेणुका शुगर, बलराम चीनी, बजाज हिंदुस्तान भी बूम हुई। मार्केट लॉजिक साफ है, गवर्नमेंट डिमांड क्रिएट की है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, शेयर के रेट भी बढ़ेंगे। लेकिन जनता पूछ रही है, हमारा माइलेज गिर रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, तो फायदा किसको? अपोजिशन का एक और आरोप है, उसका हम बात करते हैं अभी। भारत की 3 बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है IOCL, BPCL और HPCL, हर साल एथेनॉल खरीदने के लिए टेंडर निकालती हैं। साल 2024-25 के टेंडर विनर हैं गुलशन पॉलियोल और इंडिया ग्लाइकोल। अपोजिशन का आरोप है कि गडकरी लिंक कंपनियों को भी फायदा देते हैं, लेकिन फैक्ट ये है टेंडर लिस्ट पब्लिक है, तो अभी इसमें किसी भी टाइप के घपले कोई आरोप नजर नहीं आए हैं। आइए अब बात करते हैं पब्लिक और व्हीकल एक्सपीरियंस की। ड्राइवर कहते हैं पहले हमें 18 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलता था, अब वो मिलता है 16, यानी कि इंजन रफ चल रहा है। मैकेनिकल कहते हैं कि पुरानी गाड़ियों में फ्यूल पंप जल्दी खराब हो जाते हैं। महिंद्रा के एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि E20 से पर परफॉर्मेंस ड्रॉप हो सकता है, मतलब नई गाड़ी एडजस्ट कर लेंगे लेकिन पुरानी गाड़ियां रिस्क में है। और फिर आता है इंश्योरेंस का सवाल।
जब से E20 पॉलिसी आई है तब से इंश्योरेंस कंपनियां अलर्ट हो गई हैं, क्योंकि E20 जो है साल 2024-25 की गाड़ियां ही सपोर्ट करती हैं, उससे पहले गाड़ियां E10 सपोर्ट करती हैं। एक ग्राहक जिसने इंश्योरेंस लिया उसने बोला है कि अगर मेरी गाड़ी E10 सपोर्ट करती है, यानी कि 10% मिश्रण सपोर्ट करती है, और मैं उसमें E20 यानी 20% मिश्रण वाला पेट्रोल डलवाता हूँ तो मेरा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ECKO इंश्योरेंस कंपनी है, वो बोलती है अगर आपकी गाड़ी E20 सपोर्ट नहीं करती है तो आपको हम क्लेम नहीं देंगे कि आप गलत फ्यूल का यूज कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है, जो उन्होंने PIB रिलीज में कहा था, कि इंश्योरेंस वैलिड रहेगा। अब कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ओनर सही है या इंश्योरेंस कंपनी सही है या फिर सरकार सही है। अब सवाल यहाँ खत्म नहीं होता है, क्योंकि राजनीति में सिर्फ परसेप्शन काफी होता है। अगर किसी नीति से या किसी पॉलिसी से किसी मंत्री के परिवार को लाभ होता दिखे तो कानून भले ही उसे गलत न ठहराए, लेकिन जनता को सब दिखता है। अब यहाँ कानून की नजर से देखें तो 3 फ्रेमवर्क सामने नजर आते हैं। पहला, मिनिस्ट्रियल कोड ऑफ कंडक्ट। ये नियम कहता है कि कोई भी मंत्री अपने पद का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए नहीं कर सकता है। मतलब अगर ये साबित हो जाए कि मंत्री ने इस नीति को इस तरह बनाया है कि उसके परिवार को फायदा हो तो ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा। नंबर 2, कंपनीज एक्ट 2013। इस कानून में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी कंपनी और किसी पदाधिकारी के बीच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसे डिस्क्लोज करना अनिवार्य है। अगर गडकरी या उसके परिवार ने इसे डिस्क्लोज नहीं किया है तो कंपनी एक्ट के तहत दिक्कत बन सकता है। नंबर 3, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट PCA। ये सबसे सख्त कानून है। अगर कोई मंत्री अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल करके निजी फायदा लेता है तो PCA के तहत एक अपराध है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक किसी भी कोर्ट या सरकारी एजेंसी ने नितिन गडकरी या उसके परिवार को दोषी नहीं ठहराया। देखिए तस्वीर साफ है, E20 से देश को फायदा हो सकता है। तेल आयात घट रहा है, किसानों को बायर मिल रहे हैं, लेकिन गडकरी पारिवारिक कंपनियों ने भी प्रॉफिट कमाया है। जनता माइलेज और इंश्योरेंस की टेंशन झेल रही है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप जारी है। सच क्या है, अभी तक ये सिर्फ एक एलिगेशन है, प्रूफ नहीं।